Hello everyone, welcome to our channel Shiksha Computer Academy. If you are new, please do like, share and subscribe the channel and please press the bell icon to never miss a video from the Shiksha Computer Academy. आइए बात करते हैं आज किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट्स के लिए उनके मार्कशीट रिजल्ट किस तरह तैयार करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है हमें हमारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एकेडमी के लिए अपने बच्चों के लिए मार्कशीट या रिजल्ट तैयार करना पड़ता है, तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल वे में किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए हम रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम यहाँ ऊपर से 4 या 5 लाइन छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों हम 4 या 5 लाइन ऊपर के छोड़ देंगे? ताकि हम यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, क्लास और बाकी सारी डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह डिटेल्स हम भर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स के रोल नंबर। तो चलिए हम यहाँ से रोल नंबर क्रिएट कर लेते हैं। रोल नंबर क्रिएट करने के बाद आपको बैठाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के नाम के बाद आपको बैठाने पड़ेंगे उनके फादर्स या फिर गार्जियंस नेम। तो मैं यहाँ पे गार्जियंस नेम फिल कर देता हूँ। आप फादर्स नेम भी फिल कर सकते हैं। गार्जियंस नेम, स्टॉपियस नेम। गार्जियंस नेम फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप इस तरह और भी सारे उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या लाइक एड्रेस या फ़ोन नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एड्रेस और फ़ोन नंबर फिलअप नहीं करूँगा, मैं सिंपली अब जाता हूँ उनके सब्जेक्ट्स को लेके। तो चलिए हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम इंग्लिश। सबसे पहला सब्जेक्ट हम देंगे इंग्लिश। इंग्लिश देने के बाद हम जिस सब्जेक्ट को लिखेंगे वो होगा हिंदी। तो चलिए हिंदी लिख लेते हैं। हिंदी लिखने के बाद हम यहाँ पे मैथ भी लिख सकते हैं। मैथ को लिखने के साथ ही साथ हम यहाँ पे साइंस लिख लेते हैं। इसके बाद हम देते हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के साथ ही साथ हम यहाँ दे देते हैं मोरल साइंस या फिर जीके या जनरल नॉलेज, जो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आप देना चाहें दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे जीके लिख देते हैं, G.K, जनरल नॉलेज जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं मोरल साइंस, तो हम मोरल साइंस लिख देते हैं। चलिए परफेक्ट। इसे लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। जिस तरह मैं बहुत आसानी से अपने टेबल को एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे रोल नंबर लिखना है। तो मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पहले कॉलम में 1 और दूसरे कॉलम में 2 लिखूँगा। इन दोनों को लिखने के बाद मैं इस फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, रो को सिलेक्ट, सेल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के साथ ही साथ क्या होगा, इस तरह 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटेड नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए हम अपने स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट का नाम आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ नाम लिख दिया, मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ उनके गार्जियंस नेम भी हम लिख देते हैं। चलिए गार्जियंस नेम लिखने के बाद हम उनके इंग्लिश का मार्क्स पुट ऑन कर देंगे। तो चलिए हम उनके इंग्लिश के मार्क्स यहाँ फिल कर देते हैं। तो इंग्लिश के मार्क्स उनके हैं 45, हिंदी के मार्क्स हैं उनके 21। चलिए हम हिंदी के कॉलम में फिलअप कर देते हैं उनके मार्क्स को। तो 21 और मैथ के मार्क्स हैं 32। यहाँ पे इनके साइंस के मार्क्स हैं 65, कंप्यूटर के मार्क्स हैं 92, जनरल नॉलेज के मार्क्स हैं इनके 65 और एम साइंस के मार्क्स भी हम इनके दे देते हैं 85। इस तरह करके इनके सारे के सारे मार्क्स को फिलअप कर देंगे। इसके बाद हमें जिस कॉलम को क्रिएट करना है वो होगा हमारे लिए टोटल मार्क्स। यहाँ पे यहाँ टोटल या टोटल मार्क्स लिख सकते हैं, हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे। और इसके बाद आपको देना है परसेंटेज, कि पार्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने परसेंटेज स्कोर किया। तो चलिए हम इसे भी यहाँ से कॉलम एडजस्ट कर देते हैं इनका। और इसके बाद आपको देना है फाइनल रिजल्ट, जिसके अंदर आपको ये लिखना है कि वो पार्टिकुलर स्टूडेंट है वो फेल हुए हैं या पास हुए हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालने के लिए आपको सिंपली इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है सम, SUM सम। सम के बाद आपको ब्रैकेट क्रिएट करना है। ब्रैकेट क्रिएट करने के साथ ही साथ आपको इनके मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम इनके मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है, जिसके बाद आप देख सकते हैं इनके टोटल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जा रहे हैं। तो इसी तरह आप बाकी सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ इसी तरह फिलअप कर दीजिए। तो चलिए हम सारे स्टूडेंट का मार्क्स धीरे धीरे यहाँ फिलअप कर देते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने अपने 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स को फिलअप कर दिया है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर एंड साइंस के मार्क्स को फिलअप कर दिया है। उनके गार्जियंस के नेम को फिलअप कर दिया है, उनके नाम को फिलअप कर दिया, रोल नंबर भी फिलअप कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल निकालने के लिए आपको इक्वल टू सम, फिर सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को सिलेक्ट करना होगा और इक्वल टू प्रेस करना होगा। तो ठीक इसी तरह हम बाकी सारे स्टूडेंट के
टोटल मार्क्स को भी इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे आपने देखा इन सबके टोटल मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट हो चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इनके परसेंटेज को निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद आपको टोटल मार्क्स पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करना है, साइन बैठाना है, और इसके बाद आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल 100 हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स हैं इसलिए सबके मार्क्स 100 हैं, तो टोटल मार्क्स हमारा 600 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 600 डिवाइड का साइन देखिए हमें 600 लिख लेना है। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। जिसके बाद आप देख सकते हैं अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो इनके परसेंटेज आ चुके हैं। इस परसेंटेज को क्लिक करके हम सब में ड्रैग कर देंगे, जिससे सारे के सारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज यहाँ से मिल जाएंगे। हमें टोटल मिल गया, परसेंटेज मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके रिजल्ट को निकालना है कि अगर इनके मार्क्स 50% से ऊपर हैं तो ये सभी के सभी पास रहेंगे, अगर इनके मार्क्स 50% से नीचे है तो ये फेल हो जाएंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा जो है इफ फॉर्मूला। तो हमें इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद हमें लिखना है इफ के बाद देना है हमें ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद हमें लॉजिकल टेक्स्ट के अंदर सिलेक्ट करना है परसेंटेज। इसके बाद हमें परसेंटेज को ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अगर ये 50 के बराबर मतलब इक्वल है या फिर 50 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो आपको सिंपली बैठा देना है पास। तो चलिए हम पास बैठा देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है और अगर ये 50 से कम है तो आपको बैठा देना है फेल। तो चलिए हम फेल लिख दिया और फेल को भी इन्वर्टेड कॉमा में हमें क्लोज कर देना है। तो चलिए हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया फेल के पहले, हम फेल को भी इन्वर्टेड कॉमा में हमें फिलअप करना है। और जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देना चाहूँगा, रिजल्ट निकालने के लिए आपको इक्वल टू फिर इफ फिर ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद आपको परसेंटेज पे क्लिक करना है और परसेंटेज के बाद आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन देना है, जिसके बाद आपको लिखना है 50। कहने का मतलब है अगर आपका परसेंटेज 50 से ज़्यादा है तो आपको पास मिलेगा, अगर आपका परसेंटेज 50 से कम है तो आपको फेल मिलेगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना और इंटर प्रेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला कैंडिडेट है इनका मार्क्स 50 से कम है तो ये फेल हो चुके हैं। इसके बाद हम इसे ड्रैग करके इन सब में फिलअप कर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने कैंडिडेट पास हुए हैं और जितने फेल हुए हैं सारा इन्फो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके हेडिंग को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके टेक्सचर को चेंज कर लूँगा, तो मैं इन्हें लाइटिश ग्रीन टेक्सचर में रखूँगा। साथ ही साथ मैं इनके रोल नंबर, इनके नाम और इनके गार्जियंस नेम को भी अलग टेक्सचर में सिलेक्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं इसे अलग टेक्सचर में सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं इन्हें ऑरेंज टेक्स्ट में रखूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इन सारे नंबर्स में जैसे जो फेल हो चुके हैं उन्हें मैं रेड से हाईलाइट कर दूंगा। चलिए मैं इन्हें रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। मैं इन तीनों फेल को भी रेड से हाईलाइट कर देता हूँ और इन दोनों फेल को भी रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को बड़ी आसान तरीके से यहाँ पुट ऑन कर लिया है, टेबुलर फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल के लिए रिजल्ट क्रिएट करेंगे। तो रिजल्ट क्रिएट करने के लिए आप न्यू शीट ले लीजिए। यहाँ से मैंने शीट 2 ले लिया है। शीट 2 लेने के बाद यहाँ ब्लैंक स्पेस में सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, मैं अपने स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जिसके लिए भी मैंने रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं उनका नाम लिख लेता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेता हूँ, शिक्षा कंप्यूटर अकेडमी। चलिए नाम लिख लेने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। नाम लिख लिया हमने यहाँ इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके मैं इनका कलर को चेंज कर देता हूँ और इसे इसका फॉन्ट वेरिएंट कर देता हूँ और इसे मैं थोड़ा इनलार्ज भी कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं सेकंड रो को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर मर्ज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं अपना एड्रेस लिख लेता हूँ। चलिए 76/5 B.T. रोड कोलकाता। चलिए हम अपना एड्रेस लिख लेते हैं, कोलकाता 90। परफेक्ट। लिखने के बाद मैं इस एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के साथ मैं इसे भी थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, जिसके बाद देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे अपने स्टूडेंट के पर्सनल डिटेल को यहाँ फिलअप करना है। तो पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से दो सेल लूँगा, मैंने मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने के साथ ही साथ मैं यहाँ पे नेम,
साथ ही साथ मैं यहाँ इनके नाम लिखने के लिए 2 सेल के लिए स्पेस छोड़ दूंगा। मैं फिर 2 सेल मर्ज कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा उनके क्लास को। क्लास के बाद मैं फिर से 2 सेल मर्ज कर लेता हूँ। इसी तरह आप इनके नेम के नीचे भी 2 सेल मर्ज कर लीजिए और लिख लीजिए फादर्स नेम। फादर्स नेम के साथ ही साथ यहाँ पे लिख लीजिए, इसे भी मर्ज कर लीजिए, इनके लिए स्पेस छोड़ दीजिए और इसके साथ मुझे यहाँ लिख लेना है रोल नंबर। तो चलिए मैं इसे मर्ज करके यहाँ लिख लेता हूँ रोल नंबर। और रोल नंबर लिखने के लिए मुझे स्पेस बना के मैं इसे भी मर्ज कर लेता हूँ। इन्हें सबको मर्ज करने के बाद आप सारे के सारे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑल बॉर्डर में जाना है। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कुछ इस तरह का बॉर्डर आपके पास आ जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स को मार्कशीट पे फिलअप करना है। चलिए इसके लिए हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सेल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट। तो चलिए हमने सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से हम 2 सेल सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं और यहाँ लिख देते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लिखने के साथ ही साथ यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर प्रेस करके और 2 सेल और मर्ज करेंगे। मर्ज करने के साथ यहाँ लिख देते हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स के साथ ही साथ हम इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट 2 सेल मर्ज कर लेते हैं और इसके अंदर हमें लिखना है, चलिए हम इन्हें मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करके लिखना है मार्क्स ऑब्टेन, कि पार्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। चलिए हम यहाँ मार्क्स ऑब्टेन लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट के नीचे मुझे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे उन सबका नाम लिख लेते हैं। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के साथ इनके टोटल मार्क्स, इंग्लिश के टोटल मार्क्स है वो है टोटल 100। पासिंग मार्क्स यूजुअली हमने रखा है अराउंड 40। चलिए पासिंग मार्क्स 40 रख देते हैं और यहाँ पे हमें मार्क्स ऑब्टेन पार्टिकुलर स्टूडेंट का लिख लेना। तो इस तरह के पूरे के पूरे टेबल को बना लेंगे, टेबल को क्रिएट कर लेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन फिलअप कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड कंप्यूटर एंड साइंस सबके मार्क्स फिलअप कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को फिलअप करना है। तो ऑटोमेटिकली डेटा को फिलअप करने के लिए हम वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इससे पहले कभी वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया है तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, आप वी लुकअप फार्मूला के बारे में बड़ी डिटेल में सीख जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने शीट 1 में जाना है जहाँ पे हमने डेटा को लिख लिया है। इसे क्या करना है, इसे हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपको फार्मूला में जाना है, फार्मूला टैब पे आना है। फार्मूला टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए डिफाइन नेम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली डिफाइन नेम पे सिलेक्ट करना है। डिफाइन नेम में सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टेबल को एक नेम देना होगा। जैसे मैं इसका नेम दे देता हूँ स्टूडेंट नेम मैं दे देता हूँ। चलिए स्टूडेंट दे दिया मैंने और इसे ओके कर दिया। तो इस नाम से ये अब सेव हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, शीट 2 में जाना है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं रोल नंबर चेंज करता जाऊँ वैसे वैसे यहाँ पे मेरा नाम, फादर्स नेम, क्लास सब कुछ चेंज होता चला जाए। मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे नेम में जाऊँगा, यहाँ पे इक्वल टू दूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप। तो चलिए हम लगा देते हैं वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट बनाना होगा। जिसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मुझे क्या करना होगा, मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मुझे F4 प्रेस करना होगा। जिसके बाद ये जो सेल है ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद मुझे एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद ये पूछ रहा है टेबल एरे, कौन से टेबल पे आप चाहते हैं। तो टेबल एरे के लिए हम शीट 1 में जाके हमें सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपली, आपको याद होगा हमने अपने टेबल को स्टूडेंट नाम से सेव किया था, तो हम इसे स्टूडेंट नाम से यहाँ लिख लेते हैं। फिर हमें फिर कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक बात को याद रखना होगा कि हम चाहते हैं नेम। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो नेम है वो सेकंड कॉलम में है। सेकंड कॉलम में कैसे, हम इस रोल नंबर वाले कॉलम को यहाँ पे इसे 1 सपोज कर लेंगे। जैसे कि इसे 1 सपोज कर लेंगे और ये इसे 2 सपोज कर लेंगे। तो ये 2 नंबर वाला कॉलम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इसे हटा देते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हमें क्या करना होगा, मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे 1 और इसे 2 मार्क कर देता हूँ। इसी तरह जितने भी कॉलम हैं इन सबको आप इस तरह 1 2 करके मार्क कर दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं भी मार्क कर देता हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने 1 से लेकर 12 तक मार्क कर दिया। शीट 2 में चलना है, सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, वी लुकअप। चलिए वी लुकअप हमने लिख लिया।
चलिए वी लुकअप को मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ। लिखने के बाद आपको ब्रैकेट बैठाना है। ब्रैकेट बैठाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया लुकअप वैल्यू ये पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करना है और आपको F4 प्रेस करना है, जिसके बाद ये लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने के बाद आपको इक्वल कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपसे ये पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए आपको क्या करना है, आपने अपने टेबल को स्टूडेंट नाम से डिफाइन किया था, तो स्टूडेंट लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट नाम से डिफाइन किया, इसके बाद हमने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमसे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको याद होगा हमारा जो नेम वाला कॉलम था वो 2 नंबर कॉलम था, इसलिए हम यहाँ 2 देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 0 प्रेस करेंगे, जिसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करते ही जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे NA आ चुका है। जैसे ही हम यहाँ रोल नंबर 1 लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं राजीव शाह जिनके रोल नंबर 1 था वो उनका नाम हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह अगर आप देखा जाए जैसे रोल नंबर 5 में वीरराज सिंह है, तो चलिए हम यहाँ पे रोल नंबर 5 लिखते हैं। हम इसे रोल नंबर 5 करते हैं और जैसे ही मैंने रोल नंबर 5 लिखा यहाँ पे वीरराज सिंह आ चुका है। तो इस तरह क्या करेंगे, हम फादर्स नेम, क्लास, रोल नंबर इन सबको इसी तरह डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रोल नंबर और नेम आ चुका है। ठीक इसी तरह आप फादर्स नेम, क्लास भी इसी तरह ला सकते हैं। तो चलिए फादर्स नेम लाने के लिए फिर से हमें इक्वल टू देना है। इस तरह आपको वी लुकअप लिखना है। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो फिर से रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, F4 दबा के इसे लॉक करेंगे, कॉमा देंगे। टेबल एरे में हम लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने स्टूडेंट नाम का पहले से यहाँ पे क्रिएट कर लिया था टेबल। फिर हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद लिखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा जो फादर का जो नेम था वो 3rd नंबर वाले कॉलम में था। कॉमा देंगे, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट बैठाएंगे और इंटर कर देंगे, जिसके बाद देख सकते हैं वीरराज के फादर का नेम यहाँ आ चुका है। इसी तरह क्लास लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपको सभी को पता है क्लास तो हमारा सेम है, सब सेम क्लास के हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 10। क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए क्लास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप इन सारे के पर्सनल डिटेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स ऑब्टेन निकालने के लिए वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इंग्लिश का मार्क्स ऑब्टेन फिलअप करना है, तो हम शीट 1 में जाते हैं। हम यहाँ पे शो कर लेते हैं कि हमारा इंग्लिश कौन से कॉलम है, ये हमारे 4 नंबर कॉलम में है। तो चलिए शीट 2 में जाते हैं। इसके बाद हमें बैठाना है वी लुकअप, तो चलिए वी लुकअप प्रेस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ बोल रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा रोल नंबर ही होगा। F4 प्रेस करके हम इसे लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के साथ ही साथ कॉमा के बाद हमें पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा स्टूडेंट जो हमारा लिस्ट था हम उसे क्लिक कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमा के बाद ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है हमसे, तो हम यहाँ पे 4 क्लिक करेंगे। 4 क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे, जिसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है, जिसके बाद देख सकते हैं इनके मार्क्स ऑब्टेन इंग्लिश के आ चुके हैं। ठीक इसी तरह आप सारे के सारे सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स के लिए यहाँ पुट ऑन कर दीजिए। तो चलिए पुट ऑन कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने सभी सब्जेक्ट के मार्क्स ऑब्टेन कुछ इस तरह फिलअप कर लिए वी लुकअप की मदद से। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रोल नंबर चेंज करके देखते हैं। चलिए हम रोल नंबर लिखते हैं 5 और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने रोल नंबर 5 लिखा, आप देख सकते हैं नाम, फादर्स नेम और मार्क्स ऑब्टेन सारे के सारे सब्जेक्ट का चेंज हो चुका है। चलिए फिर इसे 6 करके देखते हैं। जैसे ही मैंने 6 किया, आप दोबारा देख सकते हैं सारे मार्क्स सब कुछ चेंज हो चुके हैं। इसके बाद हमें और एक सेल बनाना होगा। इस सेल के अंदर हमें लिखना होगा टोटल मार्क्स, तो यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स लिखना है और इसके नीचे वाले सेल में लिखना है पासिंग मार्क्स। चलिए पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स लिख लिया हमने इस सेल को एडजस्ट कर देते हैं इस तरह। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टोटल। तो चलिए ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद टोटल मार्क्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 1 to 6 सब्जेक्ट है, तो 600 यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे। और पासिंग मार्क्स पर सब्जेक्ट 40 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल टू बैठाऊँगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं SUM सम, फिर मैं दूंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद मैं पासिंग मार्क्स को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और इंटर दबा दूँगा। तो 240 यहाँ पे पासिंग मार्क्स है। और मार्क्स ऑब्टेन मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू करना होगा, फिर लिखना होगा SUM सम। सम के बाद मुझे ब्रैकेट देना होगा। ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क्स ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लियर कर देता हूँ, जिसके बाद देख सकते हैं टोटल मार्क्स यहाँ पे बदल चुके हैं। तो चलिए इसे हम करके देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर बदलते जाऊँगा, आप यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन भी बदलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं होम में जाता हूँ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे मैं लगा देता हूँ। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद आप यहाँ पे हेडिंग को किसी अलग फॉर्म में, मैं इसे येलो में हाईलाइट कर देना चाहूँगा। और मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
मैं इन सब सब्जेक्ट को ब्लू में हाईलाइट कर देना चाहूँगा। तो चलिए मैं इसे ब्लू में हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपके जो मार्क्स ऑब्टेन है मैं इसे ऑरेंज कलर में कर देता हूँ, और टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स को भी मैं इसे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, बड़ी ही आसानी से, बड़े ही कम समय में हमने अपने टेबल के लिए, हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट और साथ ही साथ रिजल्ट को तैयार कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के बीच